अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम एक खेल बचपन से खेलते आए हैं और वो तारीखी हवालों से देखें तो एक बहुत पुराना खेल है और मुझे यकीन है कि हम सब ने वो खेल बचपन में तो लाजमी खेला है। शायद आज भी कभी आपको वक्त मिले तो वक्त गुजारी के लिए आप वो खेल खेलते हो। उस खेल को आम तौर पे कहा जाता है सांप और सीढ़ी का खेल। जी हाँ, वही लूडो जो आप लेके आते हैं, दोस्तों के साथ मिलके खेलते हैं। उस लूडो के बैक साइड पर एक तरफ कुछ खाने बने होते हैं जिसमें 100 तक के हिस्से हैं और उसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं, सांप भी होते हैं और इसी मुनासबत से जदीद दौर में आजकल उसको सांप और सीढ़ी का खेल कहा जाता है। लेकिन इसकी तारीख कहाँ से आई और बुनियादी तौर पे इसका मकसद क्या था खेल का, ये आज मैं आपको बताने लगा हूँ। 13वीं सदी की बात है। बुनियादी तौर पे इस खेल का आगाज़ और इस खेल को ईजाद करने वाले जो साहब हैं उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था। मोश्का पटम एक खेल है जिसकी ये जो आजकल की फॉर्म है जिसको हम जानते हैं सांप और सीढ़ी के नाम से, मोश्का पटम इसका नाम था। अब बुनियादी तौर पे इस खेल में क्या होता था कि आपको मुख्तलिफ दानों के हिसाब से जब आप अपनी बारी पर वो पांसा फेंकते थे, दाने मिलते थे, तो उन नंबर्स के हिसाब से आपको सीढ़ियाँ भी मिलती हैं और सांप भी मिलते हैं। अब बुनियादी तौर पे सांप और सीढ़ी का कॉन्सेप्ट, ये उस खेल की बात कर रहा हूँ जो कि इब्तदाई शक्ल में 13वीं सदी में जिसका आगाज़ किया गया था, कि 4 आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं जो आपका सफ़र आसान करते हुए आपको ऊपर तक ले जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इन चारों सीढ़ियों के खानों के नाम रखे गए थे। एक खाने का नाम दुनियावी इल्म था, एक खाने का नाम रूहानी इल्म था, एक खाना जो था वो नेकी का था, एक खाना सखावत का था। और इन 4 खानों पे अगर आप पहुंचते हैं तो फिर आपको सीढ़ी के ज़रिए सफ़र जल्दी तय करके ऊपर मंजिल तक पहुंचाया जाता था। और वहाँ पर भी जहाँ सीढ़ी जाके रुकती थी उस खाने में किसी भगवान की उस ज़माने में तस्वीर बना दी जाती थी। इसके मुकाबले में इस खानों के खेल में बहुत से ऐसे खाने थे जहाँ पर सांप अपना मुंह खोले खड़े थे। अब इन सांपों के नाम भी रखे गए थे, यानी कि एक सांप जो है वो कत्ल का है, एक सांप नफरत का है, एक सांप झूठ बोलने का है, एक सांप लालच का है। और मुख्तलिफ नामों के साथ सांप जो थे उनकी तस्वीर बनाई जाती थी। और उसका मतलब ये था कि अगर आप कोई बुराई करते हैं तो बच्चों को ये सिखाया जाता था कि बुराई करेंगे तो आपके सामने कोई सांप खड़ा होगा और वो सांप आपको डस लेगा और उस बुराई के नतीजे में आपका सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा या आपको दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ज़िंदगी में बहुत बुलंदी पर पहुंच गए हों, लेकिन अगर आपने कोई गलती की, अगर आपने कोई ऐसी बुराई इख्तियार की, आपने कोई गलत रास्ता इख्तियार किया, तो आपकी सारी जो कामयाबी थी वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा से ज़वाल की तरफ आना पड़ेगा। और इसके मुकाबले में अगर आप कोई नेकी का काम करते हैं, सखावत का काम करते हैं, तो आपको सीढ़ी मिलेगी जो कि आपके दर्जे को बुलंद करेगी। ये बुनियादी वो खेल था जो कि 13वीं सदी में खेला जाता था हिंदुस्तान में। फिर जब अंग्रेज़ आए 19वीं सदी में, 1862 में ये खेल जो था यहाँ से वो एक्सपोर्ट होके वो पहुँच गया बरतानिया, और बरतानिया में इसको तख्लीक किया गया दोबारा से। और इस खाने को सांप और सीढ़ी के खेल को वो नया नाम दे दिया गया। लेकिन उसमें तब्दीली ये की गई कि जो उसका बुनियादी मकसद था कि उसमें नेकी करेंगे तो आपकी सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगी, बुराई करेंगे तो सांप आपको डस लेगा, आपका सफ़र जो है वो ज़वाल पजीर होना शुरू हो जाएगा, वो अखलाकी पहलू इसमें से निकाल दिया गया। बहरहाल इस बात में कितनी हकीकत है ये तो जानने वाले जानते हैं। मैंने कुछ तारीखी हवालों से इस पर थोड़ा सा पढ़ा था, सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। वो लोग जो कि आज भी खेलते हैं सांप और सीढ़ी का खेल, उनको ज़रूर बताइए और इसमें कम से कम ये ज़रूर समझ लीजिए कि ये सांप और सीढ़ी जो है ये बुनियादी तौर पे हमारी बहुत बड़ी अखलाकी तरबियत है कि नेकी के काम किस तरह से हमें कामयाबी का रास्ता आसान करते हुए ऊपर ले जाते हैं और कैसे कोई बुराई या गलत काम जो है वो हमारे सफ़र को इस तरह से खोटा करता है कि जहाँ से चले थे वहीं आना पड़ता है।